जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 26 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि अंडर अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां होगा। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न हमारा है कि अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां होगा। तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर इसका आयोजन जो होगा वो वियतनाम में होगा। कहां पर होगा इसका आयोजन, तो क्या बोलोगे वियतनाम में होगा। अब वियतनाम की राजधानी हनोई है, वियतनाम की करेंसी क्या है, तो वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो फाम मिन चिन्ह जो है वो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन वियतनाम में होगा। अगला प्रश्न है, किसे शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 के लिए स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चुना गया है। मैंने क्या बोला कि किसे शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 के लिए स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चुना गया है। तो आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला चंडीगढ़ मेरे प्यारे बच्चों। किसे, तो चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ में याद रखना कि चंडीगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों सुखना झील है। कौन सा झील है चंडीगढ़ में, तो क्या बोलोगे कि सर सुखना झील चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन। और रॉक गार्डन का वास्तुकार कौन है, तो बोलोगे नेक चंद्र। नेक चंद्र मेरे प्यारे बच्चों चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का वास्तुकार है। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, तो बोलोगे ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ली कार्बूजियर जो है वो चंडीगढ़ के वास्तुकार है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 के लिए स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को चुना गया है। किसे चुना गया है, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर चंडीगढ़ को चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा, ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। कौन से राज्य ने की है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये असम ने किया है। किसने किया है, असम ने। अब असम ने किया है तो असम से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो वो भी हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना असम से क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, असम की राजधानी है दिसपुर और असम के गवर्नर कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और असम की राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बोलोगे कि सर एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। असम में हफलौंग झील है, चडुम्बी झील है, दिघाली पुखरी झील है, शिवसागर झील है, तमरंगा झील है, डिगबोई झील है, दीपोर बिल है और सोन बिल है मेरे प्यारे बच्चों। असम का मुख्य लोक नृत्य क्या है, तो बिहू। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा है, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर मांजली है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगला प्रश्न है, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है।
कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे कि सर 24 जून को मनाया गया है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जून महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया 3 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस 6 जून, विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है, विश्व कीट दिवस मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो फिर से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, और इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, और इस बार के महासागर दिवस का थीम था वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। विश्व प्रत्यानंद दिवस 9 जून, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। देखो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। और इस बार के रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? तो बोलोगे थीम था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। वैश्विक पवन दिवस 15 जून, और इस बार के पवन दिवस का थीम था डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस 16 जून, और अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस 16 जून, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून, विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 8 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, और इस बार के शरणार्थी दिवस का थीम था शरणार्थियों के साथ एकजुटता मेरे प्यारे बच्चों। विश्व वर्षावन दिवस 22 जून, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, और इस बार के ओलंपिक दिवस का थीम था लेट्स मूव, अर्थात आइए चले मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे 18 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, देखो हाल ही में बाइक टैक्सी प्रतिबंध को किस उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। बाइक टैक्सी प्रतिबंध को किस उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है? तो क्या बोलोगे कर्नाटक उच्च न्यायालय में। अब कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। पुष्पगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों कर्नाटक में है। देखो बनरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर मेरे प्यारे बच्चों कर्नाटक में है, याद रखना आप। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर और सिलिकॉन वैली आईटी कैपिटल के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। और एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों बेंगलुरु में है, ये याद रखना आप। अगला प्रश्न हमारा है इफ्को। इफ्को अपने पहले विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस देश में करेगी? इफ्को अपने पहले विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस देश में करेगी? तो ब्राजील में करेगी। कहां करेगी? ब्राजील में। अब इफ्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज कोऑपरेटिव, अर्थात इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइज कोऑपरेटिव मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई। अब ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो लूला डा सिल्वा। और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो रियाल है ब्राजील की करेंसी मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नया रक्त समूह खोजा है? तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने मेरे प्यारे बच्चों एक नया रक्त समूह खोजा है। किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो बोलोगे फ्रांस के वैज्ञानिकों ने। अब फ्रांस के वैज्ञानिकों ने खोजा है तो देखो इस नए रक्त समूह का नाम दिया गया है
MM निगेटिव मेरे प्यारे बच्चों। और इस नए ब्लड ग्रुप को मान्यता जो दिया गया है वो ISBT के द्वारा, अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड प्रेशर सॉरी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा इस ब्लड ग्रुप को मान्यता दिया गया है और नया ब्लड ग्रुप EMM निगेटिव खोजा गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आइसलैंड जो है मेरे प्यारे बच्चों ये प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। और याद रखना 154 देशों में भारत का स्थान 115वां है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके मेरे प्यारे बच्चों। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका के द्वारा। और वुमेन लाइफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो चौरा मकरनी है मेरे प्यारे बच्चों। आज का आपका 3 प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।